हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का। तो आज हम लोग बिजनेस इकोनॉमिक्स एंड एनवायरनमेंट बीकॉम पार्ट 1 का देख सकते हैं शुरू करने जा रहे हैं। तो जैसा कि हमने कहा था, मैथ्स और अकाउंट्स ख़त्म हो चुका है। तो इसमें जितना भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है मैंने पढ़ लिया है। तो रोज़ हम लोग एक एक टॉपिक समझेंगे, आप लोगों को भी आसानी होगी समझने में। बस आप लोगों को रोज़ एक एक लेक्चर देखना है, ज़्यादा नहीं, 4-4 मिनट का होगा। एक एक टॉपिक सॉल्व करेंगे, उठाएंगे। तो मैंने इसे एनालाइज किया है। इसमें जो भी टॉपिक है, देखिए MCQ क्वेश्चन आता है पहली बार, तो हम थ्योरी देख लेंगे, फिर उस हिसाब से हम MCQ सॉल्व कर सकते हैं। तो तो ये सिलेबस है आपका, इसमें बहुत सारे टॉपिक दिए हुए हैं, तो मैंने पढ़ा है। तो आइए पहला टॉपिक शुरू करते हैं। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा लोगों तक नॉलेज जाए। तो आइए, मैंने नोट्स बना रखे हैं और आप लोगों को समझाऊंगा। पहला टॉपिक है डिमांड। डिमांड क्या होता है? देखिए, आपको MCQ में आएगा। डिमांड क्या होता है? डिमांड का मतलब होता है डिजायर, एबिलिटी टू, विलिंगनेस टू। यानी आपको इच्छा हुई, किसी चीज़ की आपकी इच्छा हुई तो आपने उसकी डिमांड की। और सिर्फ डिमांड करने से नहीं होता है, एबिलिटी टू पे होनी चाहिए। आपके जेब में पैसा होना चाहिए, तभी आप उस चीज़ की डिमांड करोगे। विलिंगनेस टू पे, पैसा है, आपको डिजायर है, लेकिन आप पैसा लगाना नहीं चाहते, आपका मन नहीं है उस चीज़ को खरीदने की, तो वो डिमांड नहीं होगी। मतलब ये तीनों चीज़ सेटिस्फाई जब होगी ना, तब हम उसे कहेंगे डिमांड। आप नोट्स बनाते जाइए, नोट कीजिए। डिमांड को हम एक्सप्रेस कैसे करेंगे? क्वांटिटी, प्राइस एंड टाइम। यानी कि मान लीजिए आपको एक चॉकलेट चाहिए, आप दुकान पे गए, आपने बोला मुझे एक चॉकलेट क्वांटिटी 5 रुपये वाली अभी चाहिए। तो ये क्या हुआ? हमने एक्सप्रेस किया हमारी डिमांड को। आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया? वही आपका अब पूछ देगा MCQ में कि हाउ कैन वी एक्सप्रेस डिमांड, क्वांटिटी, प्राइस, ऑल ऑफ देम। तो आप ऑल ऑफ देम मानेंगे। फैक्टर है, बहुत सारे फैक्टर हैं जो कि डिमांड को अफेक्ट करते हैं। पहला है प्राइस ऑफ अ कमोडिटी। प्राइस ऑफ कमोडिटी का मतलब ये होता है, प्राइस अगर बढ़ेगा तो डिमांड घटेगा। अगर किसी पेंसिल का दाम 10 रुपया से 15 रुपया हो गया तो आप उसकी डिमांड कम कर सकते हो। एक बात के लिए आप समझो, किसी भी चीज़ का तो डिमांड कम हो जाएगा। प्राइस अगर घटेगा तो डिमांड उस चीज़ का बढ़ जाएगा। मान लीजिए आलू का दाम घट गया तो आप उसकी डिमांड ज़्यादा कर दोगे, आप उसे ज़्यादा क्वान्टिटी में खरीदोगे। प्राइस ऑफ रिलेटेड कमोडिटी होता है सब्सिट्यूट, जैसे टी और कॉफ़ी। इसका मतलब ये हुआ कि अगर चाय का दाम बढ़ जाता है तो आप कॉफ़ी पीना चालू कर दोगे, और अगर कॉफ़ी का दाम बढ़ जाएगा तो आप चाय पे सब्सिट्यूट कर जाओगे। कम्प्लीमेंट्री गुड्स का मतलब होता है कि वो चीज़ साथ में चलती है। मतलब कि पेन और इंक, अगर आपको इंक का दाम बढ़ गया तो भी आपको खरीदने, पेन का दाम बढ़ गया, मान लीजिए आज के डेट में पेन का दाम बढ़ गया, तो आप सिर्फ इंक खरीदोगे, पेन तो खरीदना ही पड़ेगा। समझो ना। कार का दाम, मान लीजिए आप कार खरीदे और पेट्रोल का दाम बढ़ गया, तो इसका मतलब पेट्रोल नहीं यूज करोगे, करना ही पड़ेगा ना भाई। कार है तो पेट्रोल ज़रूरी है। तो ये कम्प्लीमेंट्री गुड्स में आते हैं। आपका इतना कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? आप एक काम कीजिए, जल्दी जल्दी ये फैक्टर जितने भी हैं, तो ये सब फैक्टर हैं। 2 फैक्टर भी मैंने बताया जो कि अफेक्ट करता है, और ये आप नोट डाउन कर लीजिए। देखिए, इनकम ऑफ कंज्यूमर, अगर आपकी इनकम बढ़ेगी तो आप डिमांड बढ़ाओगे। आप फोकस कीजिएगा। अगर आपकी इनकम घटेगी तो आप डिमांड कम करोगे। पर इसका एक्सेप्शन है, ये हर जगह काम नहीं करता है। मान लीजिए नेसेसिटी की बात करें, तो अगर आपकी इनकम बढ़ गई तो आप नमक ज़्यादा खरीद लोगे क्या? नमक की डिमांड बढ़ा दोगे, सब्जी में ज़्यादा नमक दे दोगे कि भाई मेरी तो इनकम बढ़ गई और देते जाओ? ऐसा तो हो नहीं सकता। तो यहाँ काम नहीं। इन्फीरियर गुड्स, आपकी इनकम बढ़ गई तो आप क्या ख़राब क्वालिटी गुड्स खरीदोगे? नहीं, तो वहाँ ये काम नहीं करेगा। इनकम बढ़ेगी तो जो ख़राब क्वालिटी गुड्स है उसकी डिमांड कम हो जाएगी। और कुछ और फैक्टर है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल इनकम, क्लाइमेटिक चेंज, पॉपुलेशन और एडवर्टाइजमेंट फैक्टर। तो ये सब फैक्टर हैं, तो आप नोट डाउन कर लीजिए। एडवर्टाइजमेंट फैक्टर इतना। तो आज आपने 2 टॉपिक समझा मेरे साथ, तो इन दोनों टॉपिक को नोट कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच। कल क्लास में हम लॉ ऑफ डिमांड पढ़ेंगे।